हेलो गाइस। गाइस कभी इस तरह हो चुका है कि आपने रात को खाना खाया और बाहर दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए निकले और न चाहते हुए आपका ध्यान आसमान पर पड़ गया और आसमान सितारों से भरा हुआ है और यार हज़ारों लाखों सितारे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। तो कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि यार ये जगमगाते टिमटिमाते ये चमकती हुई चीज़ें क्या है? ये कहीं आसमान में किसी ने फ्लैश लाइट्स लगाए हुए हैं या कहीं कैंडल्स है, ये क्या है? कभी इस तरह सवाल आपके माइंड में आया है? अगर आया है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आया है तो आपको सवाल आए बगैर जवाब मिल जाएगा। कभी इस बारे में आपने सोचा है? अगर सोचा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं सोचा है तो आगे सोच लीजिए। दरअसल में सितारे चाहे हमारे गैलेक्सी के हो, चाहे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के हो, चाहे दूसरे दूर दराज गैलेक्सीज में सितारे हो, लेकिन इनमें बाज़ जो फंडामेंटल बातें होती हैं वो सेम होती हैं, वो कॉमन होती हैं। तो दरअसल में आपको अगर ये समझना है कि सितारा चमकता क्यों है, दमकता क्यों है और उसके अंदर क्या हो रहा है, तो आपको दो ही फोर्सेस के बारे में जानना होगा। दो फोर्सेस इस तरह फोर्सेस हैं जो हर सितारे के अंदर मौजूद होता है इक्वली। वो हर एक सितारे के अंदर वो दो फोर्सेस मौजूद होते हैं और उन दो फोर्सेस की वजह से एक सितारा स्टेबल होता है। अभी वो दो फोर्सेस क्या है? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 न्यूक्लियर रेडिएशंस। अभी आप कहोगे कि ये क्या है? दरअसल में न्यूक्लियर रेडिएशन जो है उसको समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि ये तमाम जो ये सितारे हैं ये असल में फ्यूजन रिएक्टर्स है। फ्यूजन रिएक्टर्स का मतलब है कि इनके अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होती है। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर तीसरा एलिमेंट बन जाता है, दो एटम्स कंबाइन होकर तीसरा एटम बन जाता है, हीलियम कंबाइन होकर हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन जाता है। हमारे सूरज में कुछ इस तरह ही होता है, दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन जाता है। लेकिन हीलियम बन जाने के साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है और यही वो एनर्जी होते हैं जिसको हमने फोर्स नंबर 1 का नाम दिया। फोर्स नंबर 2 क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। स्पेस में, खला में, यूनिवर्स में एक बॉडी हो, सितारा हो, कॉमेट हो, जो भी हो, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसके साइज और उसकी मास पर डिपेंड करता है। जितना एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, जितना एक ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, उतना ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो हमारा सन जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो हद से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारा सूरज जो है तो वो तो हमारी ज़मीन की निस्बत कई गुना ज़्यादा बड़ा है। कितना बड़ा सूरज है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें जो ये छोटा मोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना हमारा अर्थ है। और फिर हमें स्कूल में कहते हैं कि यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर। बहरहाल तो हमने बताया एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, एक न्यूक्लियर रिएक्शन से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है। अभी होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो स्टार के अंदर की तरफ जोर कर देता है। वो उस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्टार होता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन से जो फोर्स बन जाता है, जो रेडिएशन होती है, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, वो बाहर की तरफ जोर कर देता है। तो एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ, दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाता है तो एक स्टार स्टेबल होता है। यही दो फोर्सेस और यही इक्विलिब्रियम स्टेट आज रात आप जिन तमाम सितारों को देख रहे हो उन सब में यही मैकेनिज्म हो रहा है। अभी आपके क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिला कि ये लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। दरअसल में जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपको बताया, जिसमें दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन जाता है, जिसमें दो एटम्स कंबाइन होकर तीसरा एटम बन जाता है, तीसरा एलिमेंट बन जाता है। इन रिएक्शंस के लास्ट में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। वो रेडिएशन जो बाहर की तरफ वो फोर्स देते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा सूरज जो है, हमारा सूरज पर सेकंड 60 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट कर देते हैं हीलियम को पर सेकंड। तो इतने ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम को कन्वर्ट होता है और हर एक रिएक्शन के एंड में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए इन्हीं एनर्जी की वजह से जो भी मतलब ये सितारे होते हैं, तमाम सितारे ग्लो करते हैं और चमकते हैं और दमकते हैं। तो यही थी आपकी उस क्वेश्चन का जवाब। आपने तो नहीं पूछा था, लेकिन बहरहाल कि सितारा लाइटनिंग क्यों प्रोड्यूस करता है, आपको ये पता चल गया कि सितारा जब स्टेबल होता है और ये सितारे के अंदर मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है, ओनली 2 फोर्सेस, और वो 2 फोर्सेस एक सितारे को मतलब जिंदा रखने के लिए काफी होता है। अभी अगर ये 2 फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाएं तो क्या होगा, वो आपको चौंका। साइंटिस्ट अक्सर कहते हैं कि यार तकरीबन आफ्टर 5-4 बिलियन ईयर्स हमारा जो सन है वो एक्सप्लोड करके तबाह हो जाएगा और पूरा सोलर सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहने का क्या मतलब है? क्योंकि आप परेशान ना हो, क्योंकि हम 4-5 बिलियन ईयर्स के बाद ना तो हमारी कहानी का कोई सुनने वाला होगा ना कोई सुनाने वाला होगा। साइंटिस्ट इस तरह क्यों कहते हैं? दरअसल में जिस तरह हम पैदा हो जाते हैं
उसी तरीके से स्टार्स पैदा हो जाते हैं स्टेलर नर्सरीज में। और जिस तरह हम अपने लाइफ टाइम गुजार लेते हैं और फिर आखिर में हम जाकर मर जाते हैं, तो इसी तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो अपने लाइफ टाइम गुजार लेते हैं और अपने लाइफ टाइम गुजारने के बाद वो एक्सप्लोड करके मर जाते हैं। लेकिन स्टार्स के लाइफ टाइम हमारे जैसे इतने कम नहीं होते हैं। उनके लाइफ टाइम तकरीबन एवरेज स्टार का लाइफ टाइम जो हमारे सूरज जैसा होता है उसका तकरीबन 10 बिलियन साइंटिस्ट बताते हैं। तो अभी स्टार्स बनता किस तरह है स्टेलर नर्सरीज में, इस टॉपिक पर कहीं और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बात हम करेंगे अभी कि स्टार एक्सप्लोड क्यों करता है, स्टार मरता क्यों है। स्टार के लिए भी मरना है। हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ हम बदकिस्मत हैं, हम इंसान और जानवर हम मरते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्स भी मरते हैं। तो स्टार्स किस तरह मरते हैं। वीडियो के शुरू में जिन दो फोर्सेस के बारे में हमने बात की, ग्रेविटेशनल फोर्स और वो जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो फोर्स पैदा होता है, ये दो फोर्सेस मैंने आपको बताया है कि ये स्टार्स को स्टेबल रखने के लिए दो लाजिम और मलजूम फोर्सेस हैं और इनका बैलेंस होना क्या है, लाजिम है। तो दरअसल में इन दोनों फोर्सेस में जो अंदर से न्यूक्लियर फोर्स आ रहा था और जो बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा था, इन दोनों में इम्बैलेंस प्रोड्यूस होता है। क्यों इम्बैलेंस प्रोड्यूस हो रहा होता है, देखिए जो हाइड्रोजन हमने शुरू में बताया कि फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम को कन्वर्ट होता है, तो ये हाइड्रोजन इन्फिनिट नंबर में तो नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होगी। तो ये हाइड्रोजन जब खत्म हो जाती है तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। आप यूँ समझ लें कि स्टार्स के अंदर जो फ्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, तो मज़ीद रिएक्शन नहीं करता। तो मज़ीद रिएक्शन जब नहीं करता, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन, वो एनर्जी वो प्रोड्यूस नहीं होगी जो बाहर की तरफ आ रही थी, जिसने वो इक्विलिब्रियम कायम किया था, वो फोर्स ख़त्म हो गया। फोर्स ख़त्म हो गया, एक ही फोर्स बच गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो शिद्दत के साथ नीचे की तरफ जाकर स्टार अपने ऊपर कोलाइड कर लेता है, स्टार ख़त्म हो जाता है। और मतलब इससे एक दूसरी बॉडी बन जाती है, कभी वाइट ड्वार्फ, कभी न्यूट्रॉन स्टार, कभी ब्लैक। इसके बारे में कहीं और वीडियो में बात करेंगे कि सितारे की लाइफ टाइम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वाइट ड्वार्फ कब बनती है, न्यूट्रॉन स्टार कब बनती है, और हाँ ब्लैक होल्स किस तरह बनते हैं। इसी ही टॉपिक पर कहीं और बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को देखोगे कि वो कहेगा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा।